हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। आज हम देखेंगे 9th स्टेट बोर्ड के मैथ्स का फर्स्ट लेसन सेट्स। लास्ट 2 लेक्चर में हमने देखा है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द सेट्स। 2 मेथड्स है, लिस्टिंग मेथड एंड दूसरी थी रूल मेथड। ओके, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन और आंसर्स हमने किए हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसके पहले मैं बताती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले हर लेक्चर आप देख सकेंगे। ओके, और जरूर शेयर भी कीजिए ताकि सब बच्चों को ये देखने को मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में फर्स्ट सेट है हमारा सिंगलेटन सेट। ओके, तो व्हाट इज दिस मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेट? ए सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। ओके, सिंगलेटन सेट में क्या होता है, इस सेट में ओनली सिंगल एलिमेंट होता है। जो हम सेट लिखते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है a इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट 2। ओके, तो यहाँ पे ओनली वन एलिमेंट इज देयर इन द कर्ली ब्रैकेट, so set is of only one element, so a is the set of even prime number. Okay, क्योंकि 2 is only even prime number, so हमारा सेट क्या आया, a is equal to in the curly bracket 2, so ये क्या हो गया हमारा सिंगलेटन सेट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी सेट और नल सेट? हियर देयर इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। मतलब सेट के लिए जो भी आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, वो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसे क्या कहते हैं हम, नल सेट और एम्प्टी सेट। ओके, एक कंडीशन दी हुई है कि इतने इतने नेचुरल नंबर से या इवन नंबर से या सपोज इवन प्राइम नंबर से, लेकिन वो कंडीशन दिए हुए एग्जाम्पल में कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उसका सेट क्या आएगा, तो नल सेट आएगा। नल सेट मीन्स ऐसा खाली ब्रैकेट आएगा, मतलब इन द कर्ली ब्रैकेट देयर इज नो एनी एलिमेंट, और उसका सिंबल है 5। ओके, उसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। b इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट x इज अ वेरिएबल सच दैट x इज नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। मतलब क्या, हमें क्या कौन सा सेट चाहिए कि x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। बट ये कंडीशन यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है, इसलिए हमने क्या लिखा, b इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट देयर इज नथिंग एनी एलिमेंट और 5। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप ऑफ सेट में तीसरा टाइप है हमारा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है, सेट में बी नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल। मतलब इस सेट में एक तो नल सेट होता है, मतलब खाली ब्रैकेट होता है, उसमें कौन सा भी नंबर नहीं होता। ओके, अदरवाइज नंबर जो भी होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल। मतलब वो नंबर जो भी होंगे कर्ली ब्रैकेट में उस सेट में, वो क्या हो गए, लिमिटेड हो गए एंड काउंटेबल हो गए। मतलब तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी होगी एग्जाम्पल में कि वो लिमिटेड ही होगी या काउंटेबल ही होंगे वो नंबर। ओके, तो कैसे देखो, c इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट p इज अ वेरिएबल सच दैट p इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि तुम्हारे नंबर जो होने चाहिए सेट में वो 1 to 22 के बीच में होने चाहिए और वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर उन्होंने क्लियरली आपको बताया है कि वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, तो आप ये नंबर सेट ऐसे लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट 4, 8, 12, 16, 20, बिकॉज 20 के आगे जो नंबर है वो नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, सो हमारे इतने नंबर्स, मतलब क्या, लिमिटेड एंड काउंटेबल नंबर्स इन द कर्ली ब्रैकेट आते हैं, इसलिए ये सेट कहलाएगा फाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेट है हमारा फोर्थ इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। मतलब क्या, इसके अपोजिट है ये कि यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं कर्ली ब्रैकेट में और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं एंड अनकाउंटेबल भी होते हैं। मतलब क्या, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको लिखने को बोला तो नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, सो यू कैन राइट इट एज अ n इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। मतलब नेचुरल नंबर कितने हैं हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते या काउंट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमने देखा है कि 4 मेथड्स ऑफ सेट्स। ओके ओके, अभी हमने जो मेथड्स देखे उससे बेस हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कैसे किए हुए हो।
तो देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं वो अगेन एंड अगेन हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, इसलिए हम ये अगेन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो, फर्स्ट है a इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट x इज अ वेरिएबल सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज एन ऑड नंबर। यहाँ पे क्या बताया है कि x इज एन ऑड नंबर एंड वो क्या है, नेचुरल नंबर भी है। सो यू कैन राइट द सेट लाइक a इज इक्वल टू, ऑड नंबर है तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं a इज इक्वल टू 1, 3, 5, सब ऑड नंबर हम लिखेंगे, लेकिन वो क्या है, नेचुरल नंबर्स भी है। सो नेचुरल नंबर्स हमें मालूम है कि वो इंफिनिटी तक होते हैं, सो ऑड नंबर भी हमारे इंफिनिटी तक आ जाएंगे, इसलिए a इज इक्वल टू हमारा ये सेट आएगा, तो ये होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, सो दिस सेट विल बिकम इनफाइनाइट सेट। Second है b is equal to in the curly bracket x is a variable such that x belongs to n and 3x minus 1 is equal to 0। यहाँ पे क्या दिया है हमें, x belongs to n, मतलब x नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, तो 3x minus 1 is equal to 0। तो 3x minus 1 is equal to 0, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। 3x is equal to 1, क्योंकि -1 शिफ्ट टू राइट साइड एंड x इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे हम देखेंगे तो x की हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 1/3। x इज इक्वल टू 1/3 है, पर यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारा सेट क्या आएगा, b इज इक्वल टू द कर्ली ब्रैकेट नथिंग इज देयर, मतलब क्या हुआ, ये नल सेट हो गया। ओके, तो ये हुआ हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि हमने देखा है इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट मे बी नल सेट और काउंटेबल एंड लिमिटेड। ओके, सो b इज इक्वल टू नल सेट दैट इज फाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा c is equal to in the curly bracket x is a variable such that x belongs to natural number। x नेचुरल नंबर भी है, लेकिन x is divisible by 7। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो नंबर आता है वो divisible by 7 है। सो यू कैन राइट दिस सेट एज c is equal to in the curly bracket, ऐसे नंबर हम लिखेंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7, 14, 21, 28 अप टू इंफिनिटी। हम 7 का ही टेबल लिख रहे हैं, तो 7 से डिविजिबल बाय जिस नंबर से 7, 14, 21, 28, तो क्या है, इंफिनिटी तक हम लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट कंप्लीटेड, तो C इज ए इनफाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? तो इन एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि कौन सा सेट फाइनाइट है एंड इनफाइनाइट, और सब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी। सम है b is set a and b where such that a and b belongs to whole number, w means whole number and a plus b is equal to 9। मतलब क्या, यहाँ पे a and b जो दो नंबर दिए हुए हैं वो होल नंबर होने चाहिए एंड ऑल्सो उनका एडिशन कितना होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है हमें। ओके, तो we have to find the numbers which are whole numbers, so you can write the d as a set a and b एडिशन 9 होनी चाहिए। तो हम पॉसिबिलिटीज लिखेंगे सब, अगर a एंड b की वैल्यू 0, 9 होगी। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये होगी 0, 9, देन सेकेंड कंडीशन होगी 1, 8, मतलब क्या, हर ब्रैकेट में आपकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। एक नंबर पहला इंक्रीज करो, दूसरा नंबर डिक्रीज करो, एवरी टाइम एडिशन विल बी 9। फाइव, 4, 9 नीचे लिखती हूँ 6, 3, 7, 2, 8, 1 एंड लास्ट है 9, 0। ओके, so these are the conditions
वेयर ए एंड बी 9, मतलब ए एंड बी का एडिशन 9 होगा, इसलिए ये सब हम कंडीशन देखते हैं। तो हम देखेंगे इस ब्रैकेट में हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर्स मिले हैं ए एंड बी के वैल्यू के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दिस सेट इज फाइनाइट बिकॉज इट इज अ काउंटेबल एंड लिमिटेड। ओके, सो दिस सेट इज काउंटेबल बिकॉज इसके आगे कोई कंडीशन नहीं हो सकती, इसलिए डी इज अ फाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? सेट डी इज अ फाइनाइट सेट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे E is equal to in the curly bracket x is a variable such that x belongs to I means integer, x belongs to integer, x square is equal to 100। मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो x ऐसा नंबर है जो इंटीजर का है। अब हमें मालूम है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मतलब क्या, एक ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर 100 है। तो यहाँ पे हम सेट लिखेंगे डायरेक्टली -10 एंड दूसरा नंबर 10, क्योंकि ये दो नंबर का ही जो स्क्वायर होगा वो 100 होगा और ये दो नंबर भी इंटीजर्स होंगे। अंडरस्टूड? तो ई जो सेट आएगा वो आएगा -10 एंड 10। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट सम f इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट a एंड b, मतलब दो नंबर दिए हुए हैं एंड a एंड b बिलोंग्स टू q, a प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 11, मतलब a एंड b ऐसे दो वैल्यूज है जिसकी एडिशन हमें 11 मिलनी चाहिए हर टाइम। ओके, तो ये नंबर कौन से हो सकते हैं? अभी q मीन्स हमें मालूम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ q? तो q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो a एंड b आर रैशनल नंबर्स। इन द लास्ट सम हमने देखा है कि a एंड b जो दो नंबर थे वो नेचुरल नंबर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, q है मीन्स वो रैशनल नंबर है। सो हम इसकी कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं। कौन सी कंडीशन हो सकती है? नेचुरल नंबर्स की हो सकती है, डेसिमल नंबर की हो सकती है, निगेटिव पॉजिटिव नंबर की हो सकती है। ओके, बिकॉज दीज आर रैशनल नंबर। सो हम इनकी पेयर बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। सो इट इज अ इनफाइनाइट पेयर। ओके, so infinitely many such pairs can be written. So f is an infinite set. Understood? तो यहाँ पे हमने देखा है कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं और फाइनाइट सेट क्या होते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स क्या होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है a इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट x इज अ वेरिएबल सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लिसन। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, लिसन वर्ड के लिए एक सेट बनाना है। तो हमने वो बनाया a इज इक्वल टू, जो भी कुछ स्पेलिंग आते हैं इसमें वन टाइम हमने वो लिखे LISTEN, कर्ली ब्रैकेट में लिखे। सिमिलरली हर एक लेटर के बाद हमने कॉमा दिया, तो ये सेट रेडी हो गया। अब नेक्स्ट है b इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट y belongs to y is a variable such that y is the letter of word silent। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइलेंट वर्ड के लिए हमें सेट बनाना है। तो b इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट, स्पेलिंग लिखा हमने, मतलब लेटर्स लिखे साइलेंट में के SILENT एंड कर्ली ब्रैकेट कंप्लीटेड। ओके, तो ये हो गया हमारा सेट b। अब यहाँ पे आप देखो a एंड b सेट में हर एक स्पेलिंग मैच हो रहा है। अब इनका ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन स्पेलिंग मैच हो रहा है। यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, I S T E N N। ओके, तो बोथ द ब्रैकेट्स, बोथ द सेट्स आर इक्वल, सो A एंड B आर इक्वल सेट्स। ओके, तो समझ में आया आपको इक्वल सेट क्या होता है, दोनों सेट में के कंटेंट सेम होते हैं। अंडरस्टूड? अब अनइक्वल सेट क्या होता है, देखो C इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट, कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 3 5 7 एंड D सेट में दिए हुए 2 3 5 7। अगर आप दोनों भी सेट ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 है जो सेट C में है लेकिन सेट D में नहीं है,
Okay, so 1 is belongs to C, but 1 is not belongs to D. Similarly, 3 is belongs to C, but not belongs to 2. देखिए आप 2 जो है वो बिलोंग्स टू डी है, मतलब 2 नंबर है डी सेट में, लेकिन सी सेट में वो नहीं है. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों सेट भी अनइक्वल है. सो सी इज नॉट इक्वल टू डी, मतलब सी एंड डी आर अनइक्वल सेट्स. अंडरस्टूड. तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने देखा है टाइप्स ऑफ सेट्स. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे हम. तब तक के लिए आप ये लेक्चर रिवाइज करो और कुछ डाउट्स है तो कमेंट में लिख दो. अंडरस्टूड. बाय.